50 इयर्स जर्नी यानी कि 5 डिकेड्स का जो जर्नी है, और इसमें ट्राइबल का जो डेमोक्रेटिक इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में जितना भी हम लोगों ने चेंजेस देखा है या हो रहा है, और हम डेमोक्रेसी की ओर जुड़ रहे हैं, तो इसमें हम खास करके इसी में हम लोग चर्चा होगा, और हम लोगों का एक यादगार होगा कि हम 50 इयर्स में कैसे कैसा करके हम जर्नी किया और हम कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो यहाँ में हमारा प्रोफेसर वर्जिनियस खाका है, वो अच्छा से उनका बारे में बोला, ट्राइबल्स का बारे में। तो हमारा जो था पहले रहा लेकिन अनऑर्गेनाइज था, लेकिन आज हम डेमोक्रेसी, हम सबको मालूम है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। तो हम इसी में किस तरह से हम ट्राइबल लोग आकर के जुड़ा और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हम अभी और भी हम ये डेमोक्रेसी को स्टैंड बनाते हुए हम अपना ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है, हम अपना जो लेजिस्लेटिव असेंबली को या अपना जो डेमोक्रेसी पैटर्न को अपहोल्ड करने के लिए और स्ट्रेंथन बनाने के लिए हम काम करेंगे। और इसका विषय में आज हम अपना जितना भी पब्लिक है ऑन दी गोल्डन जुबली, ऑन दी कम्प्लीशन ऑफ 50 ईयर्स, हम लोग सबको इस जरिया, इस सेमिनार के जरिया सबको याद भी करते हैं, और आने वाला दिन क्या होगा एक तो वे पथ हम चुन के या उसको दिशा दशा दिखाते हुए हम सेमिनार को समझता हूँ ये हम सब के लिए लाभदायक होगा, और आप खास करके जो आने वाला पीढ़ी के लिए, यंग जनरेशन के लाभदायक होगा। जैसे कि हमारे सामने में बहुत ही रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सर का क्या सोशियोलॉजिस्ट, हाँ सर को बहुत ही मतलब रिनाउंड वाला प्रोफेसर है। तो इनका ऐसा हम लोग ये सेमिनार में आकर के भाग लिया, बहुत हम लोगों ने अच्छा लगा, और हम मानते हैं कि इससे बहुत लाभदायक हमारा स्टेट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट असेंबली है। क्योंकि हम लोग यहाँ में देखिए ई वीरान है, और आपने बोला म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी है, लेकिन जो जितना भी हम लोग कर रहे हैं वो अपना आने वाला पीढ़ी के लिए, यूथ के लिए। जो म्यूज़ियम है भी आ करके सीखो, और जो लाइब्रेरी है उसमें हमारा जितना भी कॉलेजेस से स्टूडेंट है और जो अपना प्रिपेयर कर रहे हैं APSC UPSC के लिए, तो आ करके उसका लाभदायक लेना है। ये सब तो हमारा लिए नहीं ना, ये तो हमारा यूथ के लिए है। और मैं समझता हूँ कि हम अभी 50 इयर्स हुआ ही है, तो हम लोग बोला जाए तो इतना यंग बोल के नहीं, लेकिन हम लोग दूसरा इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट वी आर यंग, बट देन वी आर इतना आगे हम लोग बढ़ के आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम इस डेमोक्रेसी को विश्वास करते हुए अपना लोग को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आज डेमोक्रेसी है, आज अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजता है। ये यहाँ में आउट ऑफ 14 लाख पॉपुलेशन 60 विधायक चुन के भेजते हैं, तो उनका ऊपर आप विश्वास करना है, उनका ऊपर आप डेवलपमेंट का विषय में उनका ऊपर आप विश्वास कीजिए, फेथ कीजिए, और अपने फेथ क्या विश्वास किया बोल के चुन के भेजा है। तो आप हमारा इस असेंबली के जरिए जो भी डेवलपमेंटल होगा, जो भी पॉलिसी मेकिंग होगा, हम पब्लिक के लिए अच्छा के लिए करेंगे। तो ये सब मैं आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आने वाला यूथ है, आप सब किसी का भड़काई में नहीं जाना है। हम जो अपना डेमोक्रेसी को विश्वास करते हुए आप लोग इसको और मोर स्ट्रेंथन बनाना है। फाइनल क्लोजिंग में सर वाइस प्रेसिडेंट या किसको आप लोग इनवाइट कर रहे हैं? नहीं, उसको हम लोग प्रेसिडेंट मैडम के लिए हम लोग बोला है, तो वो तो हम स्टेट गवर्नमेंट को बोला, तो ऑनरेबल CM साहब अभी दिल्ली में गया है, तो शायद इनवाइट करेंगे। तो हमारा यही था, प्रेसिडेंट एंड देन वाइस प्रेसिडेंट एंड देन नहीं होगा तो लोकसभा स्पीकर। तो हमारा ये कोशिश रहेगा तीनों में से कोई एक आ जाए, तो होपफुली प्रेसिडेंट मैडम आएंगी, तो हमारा अच्छा हम सबके साथ ये खुशी का समय को साथ देने के लिए। Let's say people got a space to determine their own life, destiny of their life, to make laws and legislations which was not there. And then of course you also give them the time to think what are the issues, what are the problems they're really facing, how to, let's say, in a sense integrate the traditional systems of governance and let's say modern state, what are the kinds of tussles, what are the conflicts, how it's to be negotiated, how it's to be resolved. These are some of the issues which they have to really take it up. So I think the past help us to understand what has been achieved, and therefore you need to celebrate. But at the same time you have to find it out that how, let's say, the modern democracy, and particularly because state is one of the pillars of the democracy, how state is playing in terms of promoting, or in a sense creating problems for the democracy. Because democracy primarily means that the people have a right to self-determine themselves
whether it's respect to development, respect to language, or culture, in terms of the way they think, in terms of education and so on and so forth. So people are the sovereign, and I think the sovereignty lies with the people, and therefore they should really determine the process of the way in which the state should really